राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 4 नंबर की ऊपर की चोली बनाई है। ये कुछ इस तरीके से है। इसमें आप देख सकते हैं ये कोलर वाली है। ऐसे कोलर बन के आएगा। सिंपल तो आपने सभी की देखी होगी, सभी बना लेते हैं, लेकिन ये कुछ कोलर की है। आप देख सकते हैं ये कोलर में है। तो मैंने ये चोली बनाई थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देख सकते हैं कितनी प्यारी लगेगी पहनने के बाद। तो मैंने ये कैसे बनाई मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये ऊन ली है और क्रोशिया लिया है। चलिए अब बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चैन बनानी पड़ेगी। चैन बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हमने 22 की चैन बना ली है। तो 22 की चैन बनाने के बाद हम कुछ इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। आप देख सकते हैं इस क्रोशिया के ऊपर हमने ऐसे धागा लपेटा और जो ये इसकी रो की 1 2 मतलब 3 के ऊपर, तीसरे के ऊपर हमें डबल क्रोशिया ऐसे कर लेना है। तो ये 3 फंदे आ गए हमारे पास। हमें 2 निकाल देने हैं और 2 फिर निकाल देने हैं। फिर हमें ऐसे ही धागा लपेटना है। जो उससे अगले वाला फंदा है उसमें को हमें ऐसे निकाल के फिर हमें 2 करना है। 2 का फिर हमें 1 करना है। फिर हमें ऐसे ही 2 करने हैं। 2 का फिर हमें 2 कर लेना है। तो हमें ऐसे ही ये रो पूरी कंप्लीट करनी है डबल क्रोशिया करके। कॉलर वाली ड्रेस अच्छी लगती है लड्डू गोपाल जी को, बनानी चाहिए क्योंकि कुछ अलग भी होना चाहिए अपने गोपाल जी के पास में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कॉलर वाली ड्रेस बनाऊंगी। तो मैंने ये चोली बनाई थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कैसे मैंने ये बनाई। बहुत आसान तरीके से बन जाएगी और सुंदर लगेगी। तो ऐसे करके हमने ये 22 चैन है ना, तो 22 में से हमने 2 हटा दी थी। वो लास्ट वाली चैन के 2 फंदे हटाने के बाद हमने पूरी रो ऐसे ही चैन में से धागा निकालते रहना और ये कंप्लीट कर लेनी है। बहुत आसानी से बन जाएगी। मैं इस ड्रेस को बनाऊंगी तो आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर करूंगी। आज मैं आपको 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए चोली बना रही हूँ, ये शेयर कर रही हूँ। कितने फंदे होने चाहिए, किस तरह से बननी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखना, अगर आपकी समझ में आए और आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों की ही सपोर्ट से हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। जो ये लास्ट में आ जाएंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागा होगा, आप देख सकते हैं हम लास्ट में आ चुके हैं। और हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा धागा है ये वाला, इसको भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे। ऐसे लपेट लेंगे और हमने जो पहले फंदे थे 2 का 1 किया और फिर हमने ये वाला धागा भी साथ में ले लिया। फिर हमने 2 का 1 किया। तो आप देख सकते हैं ये धागा ऊपर की साइड में आ गया है। 3 की चैन बनाई और फिर हमने ये धागा अपनी साइड में लेते हुए जो बिल्कुल इसकी ये वाला, जिसे हमने 3 की चैन बनाई, जो इसकी बिल्कुल ये है नीचे, ये धागा हमने फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया किया और ये धागा भी हम साथ के साथ ही लेके चलते रहेंगे ताकि ये अंदर ही आ जाए
और हमारी ड्रेस भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। काटने को तो हम इसको काट भी सकते हैं, लेकिन काटने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा धागा कॉलर पे ही दिखाई देगा। अगर हम इस तरीके से लेके चलेंगे तो कॉलर पे हमें कोई धागा दिखाई नहीं देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छा लगेगा कॉलर फिर। तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये धागा मैं साथ के साथ लेके, आपको पता भी नहीं लग रहा कि कहाँ गया वो एक्स्ट्रा जो धागा था। इसको मैं साथ के साथ लेके चल रही हूँ और इसे भी रो को मैं हर फंदे के ऊपर ऐसे करके निकालती जाऊंगी। तो मेरी ये 22 चैन थी, 22 में से मैंने 2 हटा दी थी, 20 चैन थी। और अब मैं इन्हें 20 के ऊपर 20 ही की रो तैयार करूँगी। तो ये मेरी सेकंड रो है जो तैयार हो चुकी है। फिर मैं इसके ऊपर तीसरी रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी और 3 रो करने के बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे करना है। आप देख सकते हैं तीसरी रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, वो इस तरीके से आई है बन के। तो अब हमें आगे क्या करना होगा, हमें ये चौथी रो तैयार करनी है। उसके लिए हमने शुरू में 3 का जंजीरा लिया है और जो उसकी बिल्कुल नीचे की साइड था उसमें से हमें डबल क्रोशिया निकाल लेना है। हमने 2 निकाल लिए डबल क्रोशिया। अब हम जो चौथे वाला निकाल रहे हैं इसी की साइड में से, उसी वाले फंदे में से एक बार और करके निकाल लेना है। फिर हमने अगले वाले में को फिर हमने सिंपल 1 क्रोशिया निकालना है, दूसरे वाले में हमें फिर डबल करके निकालना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 निकाले, फिर 1 जो निकाला, फिर तीसरा जो है इसमें भी मुझे इसी के ही नीचे से दूसरा भी निकाल लेना। अगला हमें फिर 1 निकालना है, दूसरे वाले में हमें फिर 2 बार निकालना है। फिर हमें 1 करना है, अगली में हमें 2 बार निकालना है। उससे ये हमारा कंधे वाला जो पोर्शन है ना वो बन के तैयार होगा। कंधे वाले को जो पोर्शन होगा उसमें फंदे बढ़ जाएंगे और उसमें बाजू का और कंधे का दोनों का नाप बन जाएगा। तो हमें ऐसे ही निकालना है डबल क्रोशिया, दूसरे में हमें 2 बार निकालना है। फिर हमें सिंगल निकालना है, दूसरे वाले में हमें 2 बार करके निकालना है। तो ये हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे 20 थे तो ये एकदम से 2-2 करके आप देख सकते हैं, ये लास्ट में आके हमें फिर 1 ही निकाल देना है। तो आप देख रहे हैं ना, ये वाला फंदा ये वाली रो हमारी इस तरह से फैल कर आ चुकी है। ये 3 की जो रो थी ये हमारी कॉलर वाली बन जाएगी और जो ये हमारी चौथी रो थी इसमें हमने फंदे बढ़ाने का काम किया। लास्ट में आके फिर हमने चैन बनाई 3 की, फिर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर हमने उससे अगले वाले में को फिर हमने डबल क्रोशिया किया और उसी के नीचे में को एक बार फिर हमने डबल क्रोशिया किया। इस 2 रो में ही हमें कुंडे बढ़ाने हैं। 3 रो हमने बिना कुंडे बढ़ाए फंदे बढ़ाए की और जो दूसरे वाली है उसमें हमने एक फंदा ऐसा ही निकाला और दूसरे में हमने 2 बार निकाला। ऐसे ही हमने 5 वाले में भी अब हमें 2 छोड़ने हैं, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया करना है। 2 हमें छोड़ने हैं, तीसरे में हमें फिर डबल क्रोशिया करके निकाल लेना है 2-2 बार। मैं जब इस ड्रेस को बनाऊंगी तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन क्या बनाऊंगी, कैसा बनाऊंगी, इसका आगे का घेर, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर ज़रूर करूंगी। आज मैंने खाली चोली बनाई है
तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपकी समझ में आ जाए और मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा, अगर आप लोग हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट में हम आ चुके हैं। ये मैं दो बार निकालूंगी, उससे अगले वाली लाइन में हम फिर एक बार निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये धागा मेरा पीछे से था हल्का सा, ऐसे ही अड़ सी के आ रहा, थोड़ा इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप हमारी कॉलर बन के कुछ इस तरीके से आएगा। देख सकते हैं ना आप, कॉलर का डिज़ाइन जो है वो बन के आ चुका है। फिर हमने आगे 3 का जंजीरा बनाया और एक दो जो ऐसे लिए, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया 2 बार करके निकालना है और मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखा। तो आप देख सकते हैं ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आगे 3 का जंजीरा बनाएंगे। एक ये हो गया फंदा, एक इसके बगल में से लेंगे ऐसे करके, 2 हो गया, तीसरा इसके बराबर में से 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बन गया और 8। ये 8 फंदे करने के बाद हमें एक का चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 को छोड़ के हमें, फिर हमने वो जो चैन बनाई थी फिर हमने डबल क्रोशिया ही शुरू किया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 को हमें फिर छोड़ना है एक चैन बनाने के बाद, और फिर हमें एक चैन बनाने के बाद फिर हमें डबल क्रोशिया करना है। 2 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं हमारा ये रो कंप्लीट हो चुकी है और ये कुछ इस तरीके से हमारी चोली बन के आई है। ठीक है जी, अगली रो हमें फिर सिंपल ही निकाल लेनी है। 3 की चैन बनानी है, फिर हमें जो हमने डबल क्रोशिया किया था उसी के ऊपर को हमें ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है हर चैन के ऊपर। जो हमने एक का जंजीरा लिया था और 5 फंदे छोड़े थे बीच में, उसमें हमें सिर्फ एक ही लेनी है, उसमें हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है कि 5 छोड़ने हैं तो 5 ही बनाएंगे, नहीं, हमें वो छोड़ के एक ही बनाना है डबल क्रोशिया और इसे पूरी रो को ऐसे करके हमें कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये चोली मेरी बनकर 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए तैयार हो गई है। और फिर मैं इसमें आगे कैसे घेर बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने आपको ये 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए सिर्फ चोली बनाई थी वो शेयर की है। तो ये कोल्हर वाली चोली थी गोपाल जी की ड्रेस की। आप तैयार होने के बाद देखना आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताना।
ये हो गई है कंप्लीट। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है जी, मैं इसको धागे को हटा दूँगी। धागा मेरा हट गया है। कटिंग करने के बाद मेरी चोली कुछ इस तरीके से बन के आई है। ये कॉलर है, इसको हम ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे करके अपने ठाकुर जी की चोली हमने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी लग रही है। पहले मैंने ये बनाई थी, अब मैंने ये बनाई है। तो आपको कैसी लगी मेरी ठाकुर जी की ये चोली और मेरा बताने का तरीका, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आगे मिलते हैं हम इसके नीचे का पार्ट बनाने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।